बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिमॉर्गन लॉ समझाऊंगा। और डिमॉर्गन लॉ जिस तरह का मर्जी हो आपके पास, जब पेपर के अंदर आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जहन में होगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा। देखिए, डिमॉर्गन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने अपने नाम से एक लॉ जो है ना इन्वेंट किया। और वो ये लॉ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी हो सकता है डिमॉर्गन का लॉ, ठीक है। प्रूफ इसका हम लोगों ने करना है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ सकता है, यहाँ पे यूनियन आ सकता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये यूनियन। तो इस तरह हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट होना चाहिए। अब डिमॉर्गन ये बात कहता है, अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मैं सिखाऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, मैं ये भी सिखाऊंगा कि डिफरेंस कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं और यूनियन कैसे लेते हैं। तो डिमॉर्गन ने ये बात बोली है कि अगर आप लोग क्या करते हैं, एक साइड पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और दूसरी साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। ये डिमॉर्गन की इन्वेंशन के टाइम ये उसकी बातें थी, उसने अपने अल्फाज ये लिखे थे कि ये इसका प्रूव होगा आपके पास, ठीक है। डिमॉर्गन के साइंटिस्ट का नाम था। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी सेट नहीं है, बस डिमॉर्गन का ये लॉ जो प्रूव है ये मैंने अपने सामने लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास यू भी, ए भी अपने पास से आप वैल्यू ले सकते हैं, बी भी अपने पास से वैल्यू ले सकते हैं, और यूनिवर्सल सेट मतलब ई की वैल्यू भी आप अपने पास से ले सकते हैं। और ई का जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर ए और बी को भी मौजूद होना जरूरी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं ऊपर इस पहले इसको प्रूफ कर लेता हूं और आपको सिखाता हूं कि ये डिमॉर्गन का लॉ है, ठीक है। अब आपके बुक में कोई भी सेट दिए जा सकता है, जैसे यहाँ पे एक बुक मेरे पास पड़ी है जिसमें ए इवन है, बी ऑड है, और यूनिवर्सल सेट जो है ना 1 से 10 तक है। तो मैं यहाँ पे अपने पास ए की वैल्यू उठाऊंगा, मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 8 9 ए की वैल्यू है। और मैं कहता हूँ कि बी की जो वैल्यू है वो है 2 4 6 9 सॉरी 7 8 और 9। ये मैंने बी की वैल्यू उठा ली, अपने पास से मैंने वैल्यू ये लिए, याद नहीं की। और जो यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास ई जिसको कहते हैं, वो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यूनिवर्सल सेट वो कहलाता है जिसके अंदर ए और बी दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस प्रूफ की तरफ आते हैं। ये अब मेरे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो मैं क्या करता हूं कि मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या जी, आप लोग देख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ पे आपके पास डिफरेंस है, ये यूनियन आ रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हुए आते हैं। बोर्ड मास के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या चीज है कि ए यूनियन बी, हमने सबसे पहले ए यूनियन बी लेना है। तो सबसे पहले ए का सेट आएगा, ए है 1 2 3 4 8 9, और बी सेट है यूनियन, आपने बीच में लिख लेना है। बी सेट है 2 4 6 7 8 9, ये एक बी सेट है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन लेने का मतलब ये होता है कि आपकी जब यूनियन लेते हैं तो सीक्वेंस से लिखना होता है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि यूनियन के अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व होती है लेकिन सीक्वेंस के साथ। और जो चीज दो दफा आई होती है उसको हम एक दफा लिखते हैं। यूनियन के अंदर कोई चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, दो सेट्स हो या तीन सेट्स हो, जो भी हो। तो दो सेट्स के अंदर जो कुछ होगा वो यूनियन के अंदर मौजूद होगा। मसलन ये सारे नंबर जो है ये इधर आएंगे, ए यूनियन बी के अंदर आएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन अगर टू देखे दो दफा है तो हम एक दफा लिखेंगे। अब 1 2 दो दफा है तो एक दफा लिख लेंगे, 3 है लिख लेंगे, 4 दो दफा एक ही दफा लिखेंगे, 5 दोनों में नहीं है नहीं लिखेंगे, 6 है जी, 7 भी है, 8 दो दफा एक ही दफा लिखेंगे, और 9 दो दफा एक दफा। तो ये मैंने सीक्वेंस से लिखा और ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 6 7 8 9। अब मैंने क्या लेना है, ये जो ऊपर आपको स्लैश से नजर आ रही है कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी जगह अक्सर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, छोटा सा सी डाल दे तो इसका मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैंने यू इस तरह डाल दिया जो यूज होता रहता है बुक्स के अंदर। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट लेना, देखिए जब भी किसी चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक हो गया।
सो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये इसका एक तरीका है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देंगे। अब जैसे मसलन ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग क्या करोगे कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करोगे। ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो हम लोग ले चुके, उसका आंसर ये। अब इस आंसर को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस, और ए मेरे पास ये आया हुआ है 1 2 3 4 5 नहीं है हमारे पास 6 7 8 और 9, ये मेरे पास ए सेट है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो डिफरेंस के अंदर तो आपको पता है माइनस हो जाता है, तो सेम सेम होगा वो माइनस हो जाएगा, सेम सेम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 और 1 कट गया नहीं लिखेंगे, 2 और 2 कट गया नहीं लिखेंगे, 3 और 3 कट गया नहीं लिखेंगे, 4 और 4 कट गया नहीं लिखेंगे, 5 बच गए तो 5 लिखेंगे, और आखिर में 6 7 8 भी कट गया, 6 7 8 9 भी कट गया और 10 बचा। तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो आया 5 और 10। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, 5 और 10। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो कॉम्प्लीमेंट ये याद रखना है बस आपने इसमें कि कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मैंने जैसे कॉन्सेप्ट दिया कि जिस भी चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो एक्स चाहे वो क्यों ना हो, तो आप उसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट में से उसे माइनस करेंगे। अब राइट हैंड साइड पे अगर आते हैं तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बात आप लोगों को अर्ज की कि आप ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट हो तो आप यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस ए मेरे पास है 1 2 3 4 और 8 और 9, ये मेरे पास है। इसको आप माइनस कर लेंगे तो 1 1 कट गया, 2 2 3 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, 5 बच गया और 6 बच गया, 7 बच गया और 8 और 9 कट हो गया, 10 बच गया। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। किस चीज का स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज नहीं थी। तो मैं बी कॉम्प्लीमेंट को जब सॉल्व करूंगा तो मैंने सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो इसको भी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस, और b हमारे पास है 2 4 6 7 8 9। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 नहीं है तो 1 माइनस नहीं हो रहा, 2 माइनस हो गया, 3 भी है क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं है तो माइनस तो नहीं हो रहा ना, 4 माइनस हो गया, 5 बच गया, 6 माइनस हो रहा है, 7 भी माइनस हो रहा है, 8 भी माइनस हो रहा है, 9 भी, 10 बच गया, और ये मेरे पास आ गया बी का सेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब इसके बाद हम लोगों ने ये राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अब मैं लिखूंगा कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो तो है 5 6 7 और 10, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो है 1 3 5 और 10। इन दोनों को इंटरसेक्शन का मतलब, अब यूनियन का मतलब था आप सीक्वेंस से लिखते थे, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो उन दोनों चीजों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों के अंदर मौजूद हो, वो चीज जो चीज दोनों के अंदर मौजूद होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। अब मसलन फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि आपने इनमें से कॉमन मार्कर लेने, कॉमन मार्कर एक ही कलर के। अब ये 3 मार्कर है तो आप लोग ब्लैक कॉमन है तो 2 ब्लैक है ना, तो आप इसे बाहर कर लेंगे, ये कॉमन है हमारे पास। इसका साथ पार्टनर नहीं है तो इसका कॉमन कोई नहीं है, मतलब जो सेम चीज होंगी वो हमारे पास। अब जैसे मसलन यहाँ पे आप लोग कॉमन क्या लिखेंगे, 5 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 और 5 कॉमन आ रहा है और 10 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन का आंसर निकला है, और ये आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो 5 10 है, और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी 5 10 है। तो हेंस प्रूव हो गया डी मॉर्गन लॉ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं कि जो डी मॉर्गन ने कॉन्सेप्ट दिया था वो बिल्कुल ठीक है, मैंने अपने पास से वैल्यूज ली थी। आपको अभी असाइनमेंट भी दे देता हूं, आपने क्या करना है, अपने पास से वैल्यूज लिखनी है जो मैं अभी दे देता हूं आपको ए बी की,
और उसको प्रूफ करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, सो ये आपने बहुत अच्छा सॉल्व किया होगा, ठीक सॉल्व किया होगा। अब मसलन मैं आपको एक वैल्यूज दे देता हूँ ए और बी की, ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ, आपने इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपके असाइनमेंट्स है। तो आपको मैं ए वैल्यू दूंगा जी 2 4 6 7 8 और बी वैल्यू मैं आपको दूंगा 1 2 3 7 9 और मैं यूनिवर्सल सेट आपको दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपने इसको प्रूव करना है इस तरह की फॉर्म में, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर पेपर के अंदर सिर्फ आ जाए ना कि प्रूव डी मॉर्गन लॉ और कुछ भी ना लिखा हो, सेट्स भी ना दिए गए हो, तो आपने फिर इसको इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि डी मॉर्गन का कॉन्सेप्ट क्या था। आई होप आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।